जय हिंद साथियों। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको मिले। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा दें। आपके भले की बात है, आपकी अच्छाई की बात है, उन लोगों की बात है जो स्त्रियों द्वारा किए गए झूठे केसों में फंस चुके हैं। आज ये अपराध इतना फैल चुका है, आज आप नहीं फंसे, कल आपका नंबर आ सकता है। हमारी सरकार नारी के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है, मगर ये नारी सशक्त हो ही नहीं सकती। झूठा प्रचार है नारी सशक्तिकरण का। चंद महिलाओं को छोड़कर जो ऊंची ऊंची पोस्टों पर लगे हैं, जिन्होंने कुछ आयाम पाया है, उन्हें छोड़कर जो आज हमारे देश के अंदर झूठे केस हो रहे हैं, 90 से 95% फेक केसेस कमाई का आसान जरिया। उन नारियों को पूछो वो कितनी सशक्त हैं जो आज भी अपने पति के ऊपर डिपेंड है, उस पुरुष के अधीन हैं, उस पुरुष के अंडर चलती हैं कि हमारा खाना नहीं चलेगा, हमें इस पुरुष से खाना दिलवा दिया जाए। 125 के अंतर्गत भीख मांगती हैं, खर्चा कमाने में सक्षम होते हुए भी खर्चा मांगती हैं। ये नारी सशक्तिकरण है। भीख मांगना सिखा रहा है हमारा कानून नारी को। क्या पुरुष इंसान नहीं है? केवल नारी ही इंसान है। एक पुरुष की ही जिम्मेवारी बनती है एक स्त्री का बोझ उठाना, भले ही वो किसी भी कैरेक्टर की हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये कानून थोपा गया है, एक तरफा कानून है ये। इसका रिजल्ट, इसका जो आज हम सामने अपने देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक माँ जो औरत झूठे केस करती है, उसकी माँ उसको इतना सक्षम बना देती है। जब ये शादी करती है, इनकी माँ को पता होता है कि मेरी बेटी के कितने आशिक हैं, वो किन किन से मिलने जाती है। जो तेज तराज लड़का होता है उसको त्याग दिया जाता है, और जो शरीफ लड़का होता है उससे पकड़ के शादी कर ली जाती है। शादी से पहले उसकी सारी संपत्ति देखी जाती है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। जाति वाति यहाँ कोई महत्व नहीं रखती। जा बेटा, 1-2 महीने की बात है, फिर तेरी पेंशन लग जाएगी। मतलब के शादी ना हुई, सरकारी नौकरी हो गई। 125 के अंतर्गत खर्चा नामक आपको पेंशन लग गई। पुरुष समर्थ है या असमर्थ है, कानून को कुछ लेना देना नहीं है। खर्चा देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। यहां तक कि उसको अदालतों के अंदर कस के डांटा जाता है। पुरुष को क्यों कुचला जा रहा है, जबकि पुरुष तो आधार है स्त्री की सुरक्षा की। आप शादी ही क्यों करते हैं अपने बच्ची की एक पुरुष के साथ? जब उसके ऊपर केस लगाना होता है, पूरे का पूरा आप एक आडंबर रचाती हैं झूठा केस करने का, जबकि शादी से पहले आप एक एक बात को 10-10 बार पूछते हैं। लड़का क्या करता है, लड़के के नाम पर संपत्ति क्या है, उसके बावजूद वो लड़की कहती है मुझे खाना नहीं दिया जाता, दहेज मांगा जाता है। आप दहेज देते हो तभी शादी की क्या? दहेज देना तो अपराध है। इन स्त्रियों को फिर दहेज देने के अपराध में इन पर मुकदमा क्यों ना चलाया जाए? उस लड़की के माँ बाप पर मुकदमा क्यों ना चलाया जाए जो अपनी लड़की को ऐसे घरों में धकेल देती हैं? माँ बाप का किरदार, बहन भाई का किरदार, सबको देखने के पश्चात ही आप शादी की हाँ भरती हैं। झूठा केस किस लिए? सरकारी पेंशन पाने के लिए। पति ना हुआ, एक सरकार हो गई। जिस देश की नारी इस तरह भीख मांगती है और सरकार दावा ठोकती है कि भारत की नारियां मजबूत हो रही हैं, पुरुषों के दम पर, पुरुषों को लूटने के बाद
उनके घरों को बर्बाद करने के बाद अगर नारियां सशक्त हो रही हैं तो लानत है ऐसे सशक्तिकरण पर। जिस स्त्री ने अगर अनपढ़ है, अगर वो एक खर्चा मांगती है तो क्या अधिकार है उसका पति से खर्चा लेने का, जबकि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। रहना नहीं चाहती तो उसको क्यों ना उसी समय तलाक दे करके उसको नई जिंदगी बनाने के लिए दिया जाए। तलाक नहीं लेती, खर्चा चाहिए। जब खर्चा मिल रहा है तो तलाक क्यों लेगी। शारीरिक भूख मिटाने के लिए 497 है, जहां मर्जी मिटा सकती है। तो पति को ही इतना कष्ट क्यों, पति पर ही इतना दबाव क्यों बनाया जाता है। उस लड़की पर क्यों नहीं दबाव बनाया जाता कि अपने घर में जाकर आराम से। संस्कारों की कमी है। सारे के सारे ये जो नियम और कानून है जिसमें पुरुषों को दबाया जाता है, हिंदू एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। जिन स्त्रियों के पति शरीफ हैं, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं की ही स्त्रियां उनके ऊपर केस करती हैं। एक संस्कारी लड़की अपने सास ससुर को कभी नहीं छोड़ती, अपने पति को भी नहीं छोड़ती। उसने एक जगह बनानी होती है अपनी ससुराल में जाकर। जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमें परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसी तरह उस बहू को भी वो परीक्षा क्यों नहीं पास करती, उस घर का सब कुछ हासिल करने के लिए, जबकि पति के मृत्यु के पश्चात घर बार सब कुछ उसी का ही तो होता है। मगर नहीं, इनको पेंशन और अय्याशी दोनों चाहिए। मां नहीं देखती मेरी बेटी ने दोस्तियां किस लड़कों से लगाई हैं। पैसा चाहिए। और वो मां जो अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह करती है, बिना कुछ देखे भाले करती है कि पैसे वाला लड़का है तो ऐब भी होगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको इतना पता है कि मुझे इसके ऊपर केस करके तनख्वाह लगानी है 1 महीने की। सबसे अहम रोल इनकी माताओं का होता है। और जाकर कभी चेक कीजिए, इनकी जो मां होती है उसकी रिश्तेदारी में किसी से नहीं बनती, क्योंकि उसने छुप करके अपनी बेटी से ये कर्म करवाए होते हैं। अगर वो बनाकर रखेगी तो बताना पड़ेगा। नंग धड़ंग समाज कर दिया है एक तरफा कानून बना करके। पुरुषों को अधिकार दो या इनके गुनाहों की इनको इतनी सख्त सजा दो ताकि कोई झूठा केस ना कर सके। मैं कहता हूं है पुरुष का उत्तरदायित्व है पत्नी की सुरक्षा देना, लेकिन पत्नी का ये उत्तरदायित्व नहीं बनता क्या। उसका एक ही काम है, इसके ऊपर झूठा केस लगाओ और उसके माँ बाप पर, भाई बहन पर, उसके बहनोई पर केस लगा दिया जाता है। ये केस डराने के लिए लगाए जाते हैं ताकि लड़के के ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाया जाए। भारत की नारी शक्ति, क्या बात है, कहाँ है वो शक्ति। नदियों को माता कहा जाता है, देवताओं से पहले देवियों का नाम लिया जाता है। अगर यही हाल रहा, याद रखना भारत की सभ्यता और संस्कृति खतरे में होगी। मैं नहीं कहता कि आप ये मत कीजिए, शरीफ लड़कियों को तो आज भी न्याय मिलता ही नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता हमने जाना कहाँ है। इनको तैयार करते हैं इनके वकील, जो इनको सलाह देते हैं ऐसे ऐसे केस डाल करके दबाव बनाया जा सकता है और लड़के से धन ऐंठा जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा, भारत की नारी को मजबूत करना है तो झूठी नारी को, न्याय पद्धति को हमारे इतनी सॉलिड की जाए कि झूठा केस करने वाली नारी को एक अति कठोर दंड दिया जाए। 5-6 मेंबरान होते हैं ससुराल के जिनको वो प्रताड़ित करती है, सबके सबको थाने में बुला लिया जाता है। जब इस समाज में गंदगी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, आप सुधारने की लाख कोशिश करेंगे, नहीं सुधरेगा। आसान जरिया बना रखा है ये झूठा केस करने वालियों ने। इनको दंड दिया जाए और उनके फैसले जल्दी किए जाएं। लड़की कह रही है कि मुझे नहीं रहना,
उसके बावजूद लड़के पे दबाव बनाया जाता है, तू रखेगा, तू लेके जा इसको, उसको लेकर के जा। ये लड़के का वकील भी कहता है यह फैसला कर, फैसले में इनके कमीशन बंधे होते हैं। और आज ये व्यापार बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में हमारा सभ्यता, हमारे संस्कार नष्ट होते चले जाएंगे। आज आप देखिए, लड़कियों का उतना सम्मान नहीं होता जितना पहले कभी था। पहले मोहल्ले की लड़की, यहाँ तक कि अपने शहर की लड़की का भी मान सम्मान से देखा जाता था। आज तो पड़ोस की लड़की पड़ोस के लड़के पर केस कर देती है। वो तो फिर रिश्तेदारी में नहीं आता, पड़ोसी में आता है। पति के ऊपर केस करना कहाँ तक जायज है? क्या उस झूठी नारी को सजा नहीं होना चाहिए? मेरी वीडियो जो जो भी देख रहे हैं, इसके ऊपर अपना सख्त से सख्त कमेंट करें। क्या नारी शक्तिशाली हुई है या बेचारी और भिखारी बनकर रह गई है, अदालतों के बाहर थैले ले लेकर जाती है? जय